हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 लेके हम आ गए हैं। पिछला जो लेक्चर नंबर 5 था उससे कुछ ये मिलता जुलता है और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है यौगिक परावैधुता वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि आप लेक्चर नंबर 5 अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए, उसके बाद आप ये देखेंगे। क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में भी इसी टाइप का टॉपिक है, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेक्चर नंबर 5 में भी हमने समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता निकाले थे और यहाँ भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, लेकिन बीच में देखिए परावैधुता बदल गया है। तो टॉपिक का नाम ही है यौगिक परावैधुता वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक्स, यानी इसमें है कि एक समांतर प्लेट के बीच अलग प्रकार का परावैधुत ले लिए। देखिए मान लिए वो एप्सिलॉन आर। अब इसका हमें क्या करना है, धारिता निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज क्या हो सकता है, इसका कंसेप्ट क्या क्या है। तो माना कि जो हम बोलेंगे उसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे। माना कि दो समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कि ए तथा बी दो समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें ए जो है वो संग्राहक प्लेट है। संग्राहक मीन्स जो आवेश को संग्रह करेगा, तथा प्लेट बी जो है वो संघनक प्लेट है। संघनक मतलब जो संग्राहक प्लेट के आवेश से प्रेरित होकर प्रेरित आवेश उत्पन्न जिस प्लेट पे होगा। तो ए और बी दो प्लेट है, जिसमें ए संग्राहक प्लेट, बी संघनक प्लेट। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। देखिए पिछला टॉपिक से सेम मिल रहा है, लेक्चर नंबर जो 5 था उससे ये मिल रहा है, कॉमन है उससे। कैलकुलेशन भी कुछ उसी टाइप का आएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसमें एक चीज हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, इन प्लेटों के बीच में एक और प्लेट लेंगे और इस प्लेट की जो मोटाई होगा वो t होगा। देखिए यहाँ t मान लिए हैं। इन दोनों समांतर प्लेट के बीच में एक और t मोटाई का एक प्लेट ली है, जिसकी आपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन r है। जिसकी आपेक्षिक परावैधुता मान ली एप्सिलॉन r। अब क्या करते हैं, प्लेट a को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो स्थिर विद्युत प्रेरण से प्लेट बी के भीतरी सतह में माइनस आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट ए को, संग्राहक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो स्थिर विद्युत प्रेरण से प्लेट बी के भीतरी सतह पे माइनस आवेश और बाहरी सतह पे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी के बाहरी सतह को भूदृत किया गया है, पृथ्वीकृत किया गया, यानी पृथ्वी से जोड़ा गया है, अर्थिंग से जोड़ा गया है, अर्ध किया गया है। अतः पृथ्वी से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज से यानी धन आवेश से मिलकर इसे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, निसफल कर देगा, निरावेशित कर देगा, अर्थात इसे उदासीन कर देगा। प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट बी के जो बाहरी सतह पे जो प्लस चार्ज है उसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस प्रकार प्लेट बी के बाहरी सतह पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। प्लेट बी के बाहरी सतह पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, कोई आवेश नहीं बचेगा। प्लेट बी के भीतरी सतह पे माइनस आवेश रहेगा। इस प्रकार प्लेट ए पर प्लस आवेश, प्लेट बी के भीतरी सतह पे माइनस आवेश। तो ये डायग्राम को हम हटा देते हैं। तो देख सकते हैं आप, डायग्राम देखिए, प्लेट ए है, प्लेट बी है। दोनों प्लेट कैसा है, समांतर है। प्लेट ए, प्लेट बी दोनों समांतर प्लेट है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लिए हैं। इन प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक और प्लेट है, जिसकी आपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन r। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिए, ये देखिए ये आवेश। अब चूंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप है, नजदीक में है,
तो ये प्लस आवेश से प्रेरित होकर इसमें माइनस आवेश आ जाता है स्थिर विद्युत प्रेरण से। अब जब इसमें माइनस आएगा तो इसके बाहरी प्लेट पर जितना माइनस आएगा उतना प्लस आएगा। लेकिन प्लेट बी के बाहरी सतह को भूदृत किया गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है, तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस प्लस से मिलकर इसे उदासीन कर देगा, निसफल कर देगा। तो चलिए हम निकालते हैं। हमें निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V। तो सबसे पहले हम C का वैल्यू निकालेंगे, फिर V का वैल्यू निकालेंगे और फार्मूला में Q और V का वैल्यू रखेंगे तो फार्मूला हमारा निकल जाएगा। एक चीज़ और, ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल हम सेम पिछले टॉपिक की तरह मान लेते हैं, इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है, इन कॉमन प्लेट उभयनिष्ठ प्लेटों का क्षेत्रफल A, तो संग्राहक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q/A। संग्राहक प्लेट की पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। तो आप देख सकते हैं प्लेट ए पर Q आवेश दिए हैं, तो आवेश Q, क्षेत्रफल कितना माने हैं, कैपिटल A मान लिए हैं। संग्राहक प्लेट का यानी प्लेट A का क्षेत्रफल A और दिया गया आवेश Q, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A, जिसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर Q/A। तो हमें तो Q निकालना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, Q बराबर सिग्मा A। अब हमें विभवांतर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब देखिए पिछला टॉपिक में जो हम विभवांतर निकाले थे सेम वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्लेट के बीच में देखिए T मोटाई का एक और प्लेट आ गया, तो दोनों के लिए हम अलग अलग विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर का डिफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एकांक परीक्षण आवेश को यानी +1 कूलम को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ देखिए इसका माध्यम अलग है, इन दोनों का सेम, ये प्लेट का ये बाहरी सतह का सेम है। तो पहले हम जो एकांक आवेश ले जाएंगे वो B से A तक ले जाएंगे, लेकिन T दूरी पे नहीं ले जाएंगे। ये T दूरी को हटा दीजिए, तो B से A तक लाएंगे तो कितना हो जाएगा, D-T। यहाँ देखिए पूरा दूरी D है, तो ये पूरे दूरी में ये T दूरी भी तो इंक्लूड है। हम B से A तक आवेश को लाएंगे, B से A तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होगा। लेकिन जब हम B से A तक लाते हैं तो बीच में ये T मोटाई भी आता है, तो हम ये इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये T मोटाई को छोड़ के ये दूरी और ये दूरी को हम लेना चाहेंगे तो क्या होगा, D-T। ये पूरे दूरी में से T घटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा D-T। तो लिखते हैं, यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए थोड़ा अच्छा से। एकांक आवेश को D-T दूरी तक लाने में किया गया कार्य प्लस, अभी पूरा नहीं आया है, हम ये दूरी तो ले लिए लेकिन बीच का ये T दूरी बचा है, तो फिर से लिखेंगे एकांक आवेश को T दूरी तक लाने में किया गया कार्य। देखिए दोनों का पारावैद्युतता अलग अलग है, इसको हम निर्वात मान के चल रहे थे, इसको हम कुछ दूसरा माध्यम मान के चल रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए हम अलग अलग लेंगे। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा। देखिए
विभवांतर निकालने के लिए हमें एकांक आवेश को बी से ए तक ले जाना होगा, बी से लेके ए तक। तो बी से तो ए तक ले जाएंगे, लेकिन बीच में देखिए टी का अलग है परावैद्युतता, ये प्लेट का बीच का अलग है, तो हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ देखिए टी दूरी तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो टी दूरी में यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से यहाँ तक ले गए ना, इतना दूरी। लेकिन ये रेस्ट, ये दूरी बच गया ना, तो ये दूरी क्या होगा, डी, पूरा दूरी डी है, ये पूरा दूरी डी है ना, ये टी घटा दीजिए तो रेस्ट ये दूरी हो जाएगा डी माइनस टी। तो एकांक आवेश को डी माइनस टी दूरी तक प्लस टी दूरी तक दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए आ जाएगा डी दूरी। हमें टोटल डी दूरी तक आवेश को ले जाना है, लेकिन ध्यान ख्याल ये भी रखना है कि उसका जो परावैद्युतता है उसका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए परमिटी का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए डी दूरी को हम दो भाग में बांटेंगे, इस प्लेट के लिए अलग और ये समांतर प्लेट के लिए अलग। तो यहाँ देखिए इस प्लेट के लिए कितना टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो टी दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक, इतना दूरी फिर से हम नहीं ले जाएंगे। अब हम कितना ले जाएंगे, ये दूरी और ये दूरी। तो ये दूरी क्या होगा, ये पूरे डी में से ये टी को घटा देंगे, ये जो पूरा दूरी डी है इसमें से टी घटा दीजिए, चूँकि टी तो हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं ना, तो ये दूरी होगा और ये दूरी होगा। एकांक आवेश को यही लिखे, एकांक आवेश को डी माइनस टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य प्लस एकांक आवेश को टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। जब दोनों को जोड़ देंगे तो विभवांतर आ जाएगा। तो चलिए यही कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, आप समझ गए होंगे। अगर आप पूरा क्लास कर रहे हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आप क्लास पीछे का नहीं किए हैं तो दिक्कत का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। आपको विभवांतर समझना होगा इसके लिए, तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं ये दूरी क्या हो गया टी, तो जब हम टी दूरी पे ले आए हैं तो पुनः टी दूरी तो नहीं लेंगे, रेस्ट कितना टी दूरी तक ले गए आवेश को, एकांक आवेश को, तो रेस्ट कितना दूरी बचा, मार्कर दूसरा लेते देखिए। चलिए ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी लेंगे ना, ये ब्लू वाला दूरी देखिए क्या होगा, और ये हो गया ब्लैक वाला दूरी टी है। तो ये दूरी कितना होगा, पूरे डी में से ये टी घटाइए तो डी माइनस टी, टोटल ये दो दूरी है। तो इस तरह से निकाले हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। तो एकांक आवेश को डी माइनस टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बाई क्यू। एकांक आवेश को टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू डैश बाई क्यू। इसके लिए डब्ल्यू मान ली, इसके लिए डब्ल्यू डैश मान ली, दोनों के लिए डब्ल्यू मानेंगे तो फिर जुड़ जाएगा, इसलिए क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग मान लिए। तो V बराबर W बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो कितना विस्थापन हुआ है, D माइनस टी। अरे जितना दूरी ले गए वही ना विस्थापन। फिर से देखिए विभवांतर V बराबर हो जाएगा W बाई क्यू, इसके लिए भी होगा W बाई क्यू, लेकिन डैश लगा दिए। देखिए ना, एक ये हो गया एकांक आवेश को D माइनस टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W बाई क्यू, प्लस है तो प्लस एकांक आवेश को टी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W डैश बाई क्यू। W बराबर बल गुने दूरी यानी विस्थापन, तो कितना दूरी ले गया D माइनस टी, कौन सा चिन्ह है, प्लस का। W डैश के लिए भी होगा बल गुने विस्थापन, तो कितना विस्थापन, कितना दूरी T, गुना में T लिखेंगे। और आप जानते हैं F बाई क्यू क्या होता है, E। F बाई क्यू क्या हो जाएगा, E। लेकिन ऐसा करते इसमें डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। W डैश है तो F डैश यानी कि E डैश। आगे लिखते हैं, कूलम की प्रमेय से आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछले टॉपिक में भी यूज किए थे ये कूलम की प्रमेय, और गॉस का अंतिम चौथा अनुप्रयोग में ये पढ़ाए थे, फोर्थ अनुप्रयोग। E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो W बराबर E का वैल्यू रखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गुना में क्या है D माइनस टी। अब देखिए E डैश है तो इसका हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि इसका अलग माध्यम है ना, निर्वात नहीं है, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसके लिए निर्वात है, वो वायु है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बार देख लीजिए, तो पहले के लिए D माइनस टी दूरी के लिए जो आवेश ले गया V बराबर W बाई क्यू, और T दूरी के लिए W डैश बाई क्यू। तो W बराबर Q का Q रहने देंगे नीचे में, W बराबर बल गुने दूरी या विस्थापन, जो बोलिए विस्थापन। तो विस्थापन कितना है D माइनस टी।
डब्ल्यू डैश बराबर एफ डैश गुने दूरी, तो दूरी कितना टी, यानी विस्थापन बोलिए दूरी बोलिए। थोड़ा सा अंतर है दूरी विस्थापन में, जब दूरी की दिशा निश्चित हो तो उसे विस्थापन कहेंगे, या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। अब देखिए एफ बाई क्यू क्या हो जाएगा ई, एफ डैश बाई क्यू क्या हो जाएगा ई डैश। अब क्या किए, ई बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जब ई डैश लिए तो इसका माध्यम अलग है, देखिए नहीं यहाँ, इसकी आपेक्षिक पारावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी इसका माध्यम इसकी पारावैद्युतता एप्सिलॉन माने हैं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब आगे देखिए, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा भी होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, तो भी बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए सेम लिखते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। देखिए इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, सेम लिख दिए हैं। एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो भी बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट। अभी हम कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए इसी स्टेप को सेम लिखे हैं, यहाँ पे इस स्टेप को सेम लिख दिए हैं, और यहाँ देखिए एप्सिलॉन है ना, इसको फिर से लिख, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, भी बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा गुने टी, और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन आर गुने एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ी कोष्ट दे देते हैं, यहाँ बच जाएगा कोष्ट, छोटी कोष्ट में डी माइनस टी प्लस का चिन्ह, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, ऊपर में क्या बच जाएगा टी बाय एप्सिलॉन आर। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे हम इसको, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कोष्ट को हटा देते हैं, यहाँ देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों में था, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया डी माइनस टी, यहाँ बच गया टी बटे एप्सिलॉन आर। अब देखिए ये कोष्ट को हटा दीजिए, अब दोनों में देखिए टी कॉमन है, माइनस टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही माइनस टी कॉमन लेंगे तो माइनस टी कॉमन ले लिए, यहाँ 1, अब प्लस में से जब माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस रहता तो प्लस, उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन आर, माइनस टी से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए फिर ये आ जाएगा, माइनस टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ टी आ जाएगा। अब क्या किए, यहाँ दोनों में से हमने माइनस टी को कॉमन लिया, तो माइनस टी कॉमन लेंगे तो माइनस टी के स्थान पे 1, अब यहाँ से माइनस कॉमन लिए ना तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस लेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस फिर अपोजिट होकर माइनस हो जाएगा, टी कॉमन ले लिए बाहर। तो हमें निकालना है, बस फॉर्मूला हमारा नज़दीक है, संधारित्र की धारिता। देखिए बहुत आसान है, क्यू निकाल लिए, भी निकाल लिए, अब सी निकाल लीजिए। सी बराबर क्या होता है क्यू बाई भी। क्यू का मान कितना है बोलिए, क्यू का मान देखिए आप लोग सिग्मा इंटू ए, क्यू का मान रख दिए सिग्मा इंटू ए। भी का मान क्या है यहाँ देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ देखिए हमें निकालना है यौगिक पारावैद्युतता वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C। तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो Q का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे सिग्मा ए रख दिए,
नीचे रखना है v का वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर रख दिए। अब देखिए ये सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गया तो फार्मूला आ गया, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ देखिए तो c बराबर हो जाएगा, ऊपर में a है, नीचे में क्या है देखिए यहाँ d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर, और ये देखिए डबल बट्टा में, ये मेन बट्टा है, डबल बट्टा में तो ऊपर आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट डबल बट्टा में ऊपर आ जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी सेम ये लिख देंगे इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। ये टॉपिक समाप्त हुआ। इस प्रकार और दो टॉपिक है जिससे हम जिस संधारित्र की हमें धारिता निकालना होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, जो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप हम मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, हम वहाँ पे आपको जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नाइस डे, गुड बाय।